नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब गाइड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग महाद्वीप का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग 4 महाद्वीप के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट उस वीडियो को ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग सभी उस वीडियो को देखिए। और वहाँ पर 4 महाद्वीपों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पहला जो है एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं, और तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं, और चौथा हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चारों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर पढ़िएगा। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को मैं कवर किया हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा। आइए आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंटार्कटिका विश्व के 7 महाद्वीपों में 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसे महासागरीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इस महाद्वीप का 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप की खोज करने का प्रथम प्रयास एक नाविक जेम्स कुक द्वारा किया गया था, पर वो अंटार्कटिक वृत्त को पार करके भी इसकी भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज का श्रेय फेबियन वेलिंगशॉसेन को है। वह 1820 ईस्वी में ओस्टाक नामक जहाज से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से नोट करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मेन खोज करता है वो फेबियन वेलिंगशॉसेन है। इन्होंने ही 1820 ईस्वी में ओस्टाक नामक जहाज से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे थे। ये तीनों पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, कुछ मेन पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें अच्छे से कहीं नोट करके रखिएगा, यही एग्जाम में आते हैं। आइए बात कर लेते हैं पहले पॉइंट। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि 3 महासागरों से लगती है। पहले कौन से? हिंद महासागर, दूसरा है हमारा प्रशांत महासागर, और तीसरा है अटलांटिक महासागर। ये 3 महासागर से हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप लगती है। इसकी भूमि अच्छे से नोट करिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस महाद्वीप के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, इसे भी नोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो नॉर्वे के एमंडरसन थे, जो कि 1911 ईस्वी में वहां पहुंचे थे। ये भी एग्जाम में आता है, इसे अच्छे से नोट करिएगा। एमंडरसन जो कि 1911 में पहुंचे थे, ये नॉर्वे के पहले व्यक्ति थे दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले। इसे भी अच्छे से नोट करिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ग्रीष्म व शीत ऋतु में इसका अलग आकार होने के कारण, जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें अलग आकार होता है, शीत ऋतु में इसका अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नहीं मिलेगा, अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। इसमें ग्रीष्म काल का इसका आकार अलग हो जाता है इस महाद्वीप का, और शीतकाल में इसका आकार अलग हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसे अच्छे से नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉस सागर व वेडियल सागर अटलांटिका के ही भाग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट करिएगा। कौन सागर? रॉस सागर व वेडियल सागर किसके हैं? अंटार्कटिका के ही भाग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन व वीरान है। इसे भी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकेला ऐसा महाद्वीप है जो कि निर्जन है और वीरान है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इसे 2 भागों में बांटती है या विभाजित करती है। कौन है दोस्तों? इसे भी नोट करिएगा, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, एग्जाम में पूछा जाता है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह भी पॉइंट है, अच्छे से नोट करिएगा। कहाँ स्थिति है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह स्थित है, तथा दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है, ये भी नोट करिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ऊंचा 5140 मीटर पर्वत शिखर, इसका कौन है दोस्तों? विंसन मैसिफ
ये भी नोट करिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, माउंट एल्ब्रुस इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। कौन है दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट एल्ब्रुस एक इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे कम तापमान दोस्तों यहाँ पर ही होता है, तो अच्छे से नोट करिएगा। विश्व का सबसे कम तापमान कितना? -89.2 डिग्री, बहुत कम है दोस्तों। अंटार्कटिक के ओस्टांग का दर्ज किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ होता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। और कहाँ पर होता है? ओस्टांग में दर्ज किया गया, ये भी पॉइंट है, इसे भी आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। अब बात कर लेते हैं अंटार्कटिका के पोल ऑफ गोल्ड में विश्व का सबसे कम वार्षिक तापमान दर्ज किया गया है। कहां पर? यह भी नोट करने वाली बात है, पोल ऑफ गोल्ड में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति मांस व लाइकेन है, इसे भी नोट करिएगा। कौन है? मांस व लाइकेन। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। कौन सी मछली? क्रिल मछली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंटार्कटिका और भारत के, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अंटार्कटिका और भारत। भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान 1981 से 1982 में शुरू किया था। डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले भारतीय थे, ये भी पॉइंट है, अच्छे से नोट करिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 में शुरू किया गया था, ये भी मेन पॉइंट है, अच्छे से नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया था। अब यह नष्ट हो चुका है, लेकिन पहला कब किया था? 1983 में दक्षिणी गंगोत्री पर शोध संस्थान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत ने अंटार्कटिका में अपना दूसरा शोध केंद्र मंत्री 1989 में स्थापित किया था, केंद्र मैत्री, अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत ने अंटार्कटिका में अपना तीसरा अभियान भारतीय लॉसमन हिल्स में स्थापित किया था, ये भी नोट करिएगा। कहाँ पर दोस्तों? भारतीय लॉसमन हिल में स्थापित किया था। ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो में जितनी भी अंटार्कटिका से मेन पॉइंट, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, किसी भी वीडियो में आप देखिएगा कहीं आपको ये सभी पॉइंट नहीं मिलेंगे, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करिए, आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर सभी प्रकार की आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।